हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट बाबू। देखिए, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट की जो है वो बात करने वाले हैं, जो कि टाइटल जो है उसमें डील करता है एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो कि 2026 का रिसेंटली जजमेंट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है हमारा सेक्शन 175 ऑफ BNSS, जो कि डील करता है यहाँ पे कोई भी अगर हम कंप्लेंट करते हैं किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में, जहाँ पे वो इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी वो कोई भी ऑफेंस कर देता है, कोई भी एक्ट कर देता है जो एक ऑफेंस होता है, उस केस में मजिस्ट्रेट यहाँ पे पावर है कि उसको इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर करे या ना करे। अब उस चीज़ को हमारे में यहाँ पे ये एक न्यू एडिशन है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट किया है इस सेक्शन को कि कैसे इसका जो है काम होगा, कैसे मजिस्ट्रेट इसको डील करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं इसका लीगल प्रोविजन जो है वो पढ़ता हूँ। इसमें क्या कहता है, एनी मजिस्ट्रेट हु इज एम्पावर्ड, यहाँ पे सबसे पहली बात हुई है एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस लेने की, जो कि कॉग्निजेंस लिया जाता है सेक्शन 210 ऑफ BNS में। पहले 190 में लिया जाता था, अब सेक्शन जो है वो चेंज होकर 210 में हो गया। मे ऑर्डर, सबसे पहली बात आप यहाँ पे ये याद रखिए, मे ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट अपॉन रिसीविंग ए कंप्लेंट arising in the course of discharge of his official duty only after complying, दूसरी बात यहाँ पे ये आ गई, only after complying with the following procedure। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे मे वर्ड का जो है यूज हुआ, शेल का वर्ड यूज नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि मजिस्ट्रेट के पास यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर करे या ना करे किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में। लेकिन ऐसा क्यों है, यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर क्यों दी गई है, इसको सेल क्यों नहीं कहा गया है? कोर्ट ने इसी बात को यहाँ पे इंटरटेन किया है और उस बात को जो है अच्छे से एनालाइज किया है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि सेक्शन 175 पिक्चर में कब आता है। देखिए, यहाँ पे यदि आप देखो, सेक्शन 173 जो है डील करता है, वो FIR के रिगार्डिंग डील करता है। जब कभी भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो वहाँ पे पुलिस जो है FIR रजिस्टर करेगी, वो बाउंड है, जो कि हमारी एक ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था कि जब भी कभी भी कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस बिना किसी देरी के, बिना किसी भी मजिस्ट्रेट के इंटरवेंशन के, बिना किसी अथॉरिटी के ऑर्डर के, यहाँ पे डायरेक्ट जो है FIR रजिस्टर करेगी और केस को वहाँ पे जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए कर देगी, नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ पे बात आती है, जब सेक्शन 173 सब सेक्शन 1 में अगर पुलिस FIR रजिस्टर नहीं करती, उस केस में पिक्चर में आता है सब सेक्शन 4। यहाँ पे बात करते हैं जब कभी कोई रिफ्यूजल होता है कि पुलिस ऑफिसर जो रिफ्यूज कर देता है आपके FIR को रजिस्टर करने के लिए, उसके बाद आप जो है एक SP को जो है यहाँ पे कंप्लेंट करते हो कि यहाँ पे पुलिस ने जो है, हमारी SHO ने हमारी FIR को जो है रजिस्टर नहीं किया है, आप इस कंप्लेंट को एंटरटेन किए और इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किए और FIR हमारी यहाँ पे रजिस्टर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक न्यू एडिशन और हुआ है कि जब कभी भी, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, फिलहाल छोड़ दिए। लेकिन यहाँ पे हुआ है कि अगर SP भी उस कंप्लेंट को आपको इन्वेस्टिगेशन ना करे या ऑर्डर ना करे FIR रजिस्टर करने के लिए, उस केस में क्या होगा, तो यहाँ पे अगर SP भी फेल हो जाता है उस चीज़ को, कंप्लेंट को एंटरटेन करने के लिए आपको, तब एग्री पर्सन जो है वो एक एप्लीकेशन लगाएगा, वो मजिस्ट्रेट को लगाएगा। अब मजिस्ट्रेट को वो कहाँ लगाएगा, वो सेक्शन 175 में लगाता है, तब जाके सेक्शन 175 पिक्चर में आता है। सबसे पहले आपको 173 की सारी क्लॉजेज, सारी रेमेडीज जो है एग्जॉस्ट करनी पड़ेंगी, सारी वहाँ पे पूरी करनी पड़ेंगी, सारी जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करनी है, उसके बाद ही सेक्शन 175 जो है पिक्चर में आता है। अभी फिलहाल के लिए आप यहाँ पे इन दो सब सेक्शन को भूल जाइए, सेक्शन ये पढ़िए आप, ये जो है हमारा सब सेक्शन 3, ये हमारा जो है जनरल प्रोसीजर के रिगार्डिंग डील करता है। जब भी कोई भी मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट आती है, सबसे पहले वो क्या करेगा, इसमें कुछ एडिशन हुई है, चेंज है, तो सबसे पहले मैं उस चेंज को आपको बता देता हूँ। जब कभी भी कोई मजिस्ट्रेट के पास यहाँ पे आती है, तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन जो लगाओगे वो सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट होना चाहिए। ये जो मेरा सेक्शन 175 का जो लेक्चर है, उसमें मैंने अच्छे से इस चीज़ को कवर किया है और आपको सबसे पहले वो देखना पड़ेगा कि सेक्शन 175 पिक्चर में कैसे आता है, सेक्शन 173 की क्या प्रोसीडिंग्स होती है, 175 की क्या होती है, मजिस्ट्रेट की पावर्स क्या है, कैसे कैसे उसको एंटरटेन करेगा। ये मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पे कि कैसे कैसे सेक्शन 175 जो पिक्चर में आता है और सब सेक्शन 3 और 4 ये एक दूसरे से कैसे अटैच है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, मजिस्ट्रेट वहाँ पे जब कभी भी कोई एप्लीकेशन आएगी तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं करेगा। ये सबसे पहले देखेगा कि मजिस्ट्रेट की आपने एफिडेविट लगाया है अपनी एप्लीकेशन के साथ। दूसरा, यहाँ पे आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी, वहाँ पे वो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कंडक्ट कराएगा कि जब भी आप एप्लीकेशन लगाओ कि मेरी SHO ने भी FIR रजिस्टर नहीं किया है, SP ने भी नहीं किया है, उसके बाद हमने मजिस्ट्रेट को जो है आपके सामने जो है ये एप्लीकेशन लगाई कि आप इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर किए, उसके बाद वो वहाँ पे ऑर्डर करने से पहले यहाँ पे वो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कराएगा। दूसरी बात, यहाँ पे हो गया एफिडेविट, हो गया इंक्वायरी कंडक्ट होगी, उसके बाद आता है सबमिशन मेड इन दिस रिगार्ड बाय द पुलिस ऑफिसर।
यहाँ पे वो पुलिस से भी पूछेगा कि भाई आपने इसमें कंप्लेंट पे कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करी, क्यों एफआईआर उस पर रजिस्टर नहीं हुई। यदि वो एक ऑफेंस जो है डिस्क्लोज करता है कि वो एक कॉग्निजेबल केसेस की जो है बात करता है, ये सेक्शन सिर्फ कॉग्निजेबल केसेस के बारे में डील करता है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, कभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल के रिगार्डिंग। सिर्फ कॉग्निजेबल केसेस के बारे में बात करता है। कॉग्निजेबल केसेस वो होते हैं जहाँ पे पुलिस बिना किसी अथॉरिटी, बिना किसी ऑर्डर के, मजिस्ट्रेट के वहाँ पे डायरेक्ट एफआईआर रजिस्टर कर सकती है और बिना ही वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है। उसके लिए मैं आपको एक अलग से लेक्चर बताऊंगा, या फिर आप सेक्शन 2 जो डेफिनेशन क्लॉज है उसमें जाके पढ़ सकते हैं कि कॉग्निजेबल केसेस का मतलब क्या होता है। ठीक है जी, ये हमारा जो है 3 कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए अगर मैजिस्ट्रेट को से आपको जो है इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कराने हैं। सबसे पहले एफिडेविट होना चाहिए, दूसरा इंक्वायरी होनी चाहिए, तीसरा यहाँ पे सबमिशन मेड बाय पब्लिक ऑफिसर, यहाँ पे उससे पूछा होगा। उसके बाद ही मे, अब ये आ गया यहाँ पे पिक्चर पे, मे ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद ही कोर्ट को लगेगा कि भाई हाँ ये सारी चीजें सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे जो है प्रिमा फेसाई केस बन रहा है और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के जो है फैक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं, उसके बाद ही वो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर करेगा, वरना वो नहीं करेगा। यहाँ पे बाउंड नहीं है वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने के। लेकिन अब हम बात करते हैं सबसेक्शन 4 की, एक न्यू एडिशन है। यहाँ पे बात करता है कि अपॉन रिसीविंग अगेंस्ट ए पब्लिक सर्वेंट, यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट की बात हुई है, जो कि इन कोर्स ऑफ डिस्चार्ज हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, जब कभी भी कोई भी पब्लिक सर्वेंट कोई भी काम करता है और ड्यूरिंग दी ऑफिशियल ड्यूटी वो कोई भी क्राइम कमिट कर देता है, कोई भी ऑफेंस कर देता है, कोई भी एक्ट कर देता है जो कि एक ऑफेंस में कन्वर्ट हो जाता है, उस रिगार्डिंग में हम कंप्लेंट देते हैं, तब मजिस्ट्रेट की क्या पावर है, कैसे वो डायरेक्ट उसको एप्लीकेशन को एंटरटेन करेगा। इस चीज को यहाँ पे कोर्ट ने जो है इंटरप्रेट किया है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले बात आती है सब्जेक्ट टू, और यहाँ पे कोई भी मजिस्ट्रेट है जो एम्पावर्ड है वो मे यूज किया गया है। यहाँ पे भी कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर करे या ना करे। ये नहीं है कि आपने डायरेक्ट ही जाके मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट लगाई, एप्लीकेशन लगाई और डायरेक्ट ही उसने ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर दिया और किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में जो है एफआईआर जो है यहाँ पे रजिस्टर हो गई। ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले कोर्ट को यहाँ पे ये चीजें करनी होंगी कि यहाँ पे ये 2 कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। पहली क्या है कि वो एक रिपोर्ट मांगेगा उसके सुपीरियर ऑफिस से। दूसरा, उसके साथ के साथ यहाँ पे एंड वर्ड यूज हुआ है और वर्ड यूज नहीं हुआ है। इस चीज में आप कंफ्यूज मत हो जाना कि इसमें से किसी एक चीज को जो है यहाँ पे मजिस्ट्रेट एंटरटेन करेगा या किसी एक ही फॉर्मेलिटी को जो है यहाँ पे फुलफिल करेगा। यहाँ पे दोनों करनी पड़ेंगी। रिपोर्ट भी मांगेगा सुपीरियर ऑफिसर से, और दूसरा आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द assertion मेड बाय पब्लिक सर्वेंट एज टू सिचुएशन लेड टू द इंसिडेंट सो लॉज। उस पब्लिक सर्वेंट से वो पूछेगा कि भाई आपने ऐसा काम क्यों किया, क्या ऐसी हालत हो गई थी, क्या कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिसमें आपने ये ऑफेंस कमिट किया। वहां पे वो भी अपनी सफाई में जो है यहाँ पे अपनी कुछ बात कहेगा जिस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में हमने एलिगेशन लगाए हैं। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की। देखिए, ये चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, ओनली आफ्टर कंप्लाइंग, जब ही यहाँ पे मे वर्ड यूज हुआ है, क्योंकि सबसे पहले ये दोनों प्रोसीजर फॉलो होंगे, उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर होंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन 175 क्लॉज 4 की। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले पार्लियामेंट का इंटेंशन है जो एडिशनल सेफ गार्ड फॉर दी पब्लिक सर्वेंट। यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में कोई भी हम एप्लीकेशन लगाते हैं, सबसे पहले एक सेफ गार्ड है कि सबसे पहले उसके अगेंस्ट कोई भी इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर करने से पहले, कोई भी एलिगेशन लगाने से पहले हमें उसको एक सेफ गार्ड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कल को कोई भी जाके डायरेक्ट ही कोई भी एलिगेशन लगा देगा और कोई भी मजिस्ट्रेट वहां पे ऑर्डर कर देगा इन्वेस्टिगेशन के। सबसे पहले ये एक सेफ गार्ड है। यहाँ पे हम कह सकते हैं एक दीवार लगाई हुई है सबसे पहले उस पब्लिक सर्वेंट तक पहुंचने के लिए। दूसरी बात यहाँ पे टू प्रिवेंट फॉल्स और फ्रिवलेस एलिगेशन। सबसे दूसरी बात यहाँ पे आती है, आजकल आप देख रहे हो कि कितने फॉल्स एलिगेशन जो है लगा जाते हैं किसी भी पब्लिक सर्वेंट के या ऑर्डिनरी पर्सन के रिगार्डिंग। तो जब हम खास करके हम किसी पब्लिक सर्वेंट पे लगा रहे हैं तो सबसे पहले हमारी पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी क्या है कि वो जनता की सेवा करे, जनता को देखे, जो भी क्राइम हो रहा है सोसाइटी में हम उसको प्रिवेंट करें, ना कि उनके अगेंस्ट में कोई एलिगेशन लगे। तो इसलिए कोई भी झूठा कोई केस है, सबसे पहले उस चीज को वहां पर टैकल करने के लिए। दूसरी बात, टू एक्सटेंड सच पब्लिक सर्वेंट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन हिज साइड ऑफ द स्टोरी, जो कि सब सेक्शन इसमें क्लॉज 2 में बी में जो यहाँ पे बात की गई है कि उस पब्लिक सर्वेंट्स को भी तो मौका मिलना चाहिए अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए बिफोर द ऑर्डरिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, कि भाई हमने किस हालात में जो है ये ऑफेंस किया है या जो भी एलिगेशन लगे हैं इसके पीछे की कहानी क्या है। अब आपको यहाँ तक इतना पिक्चर समझ में आ गया। अब बात आती है यहाँ पे, ये क्या मजिस्ट्रेट यहाँ पे बाउंड है कि जो सबसेक्शन 4 में है कि जो एक प्रोसीजर दिया हुआ है इसको फुलफिल करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड में यूज हुआ है और दूसरा यहाँ पे सब्जेक्ट टू यूज हुआ है। यहाँ पे यदि आप देखो तो सब्जेक्ट टू, तो क्या मजिस्ट्रेट यहाँ पे ऑर्डर करेगा ही करेगा?
देखिए इस चीज को यहाँ पे कोर्ट में बताया है कि सबसेक्शन 4 जो है वो एक स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करने की बात करता है। बिफोर ऑर्डर एंड इन्वेस्टिगेशन इज मेड इन्वॉल्विंग केस ऑफेंस कमिटेड बाय ए पब्लिक सर्वेंट इन कोर्स ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वो मे यूज हुआ है। कोर्ट यहाँ पे बिल्कुल भी बाउंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने छोटी सी बात और यहाँ पे कही है कि यहाँ पे कोर्ट की डिस्कशन पावर आ गई, ये मैंने आपको डिस्कस कर सकूंगा, लेकिन यहाँ पे ये बात की हुई है सब्जेक्ट टू। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भले ही यहाँ पे मे वर्ड का जो है यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट टू वर्ड जो है यहाँ पे हमने डाला हुआ है, लेजिस्लेशन ने यहाँ पे डाला हुआ है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, आपको रिपोर्ट मंगानी पड़ेगी सुपीरियर ऑफिसर से उस एक्यूज जो जिसपे हमने एलिगेशन लगाए पब्लिक सर्वेंट के। दूसरा, उस पब्लिक सर्वेंट से भी हम पूछेंगे कि आपने ये काम ऐसा क्यों किया। उसके बाद ही मे जो है यहाँ पे वर्ड यूज हुआ, उसके बाद ही जो है यहाँ पे कोर्ट इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर करेगी। इसका मतलब ये है कि कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर भले ही है, लेकिन उसको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। भले ही वो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे या ना दे, लेकिन ये दोनों चीजें यहाँ पे ये फुलफिल करनी पड़ेगी। उसके बाद ही कोर्ट यहाँ पे जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब यहाँ पे एक इशू आया कि क्या सबसेक्शन 4 जो है 175 का ये एक इंडिपेंडेंट प्रोविजन है। अब ये बात भी बड़ी अच्छी आई। यहाँ पे कहा कि ये सबसेक्शन 4 जो है मस्ट बी रीड इन कंटिन्यूटी विद सबसेक्शन 3। अब सबसेक्शन 3 में क्या बताया है कि यहाँ पे एक हमारा जो है जर्नल प्रोविजन बताया है भाई साहब। यहाँ पे जो है ये हमारा सेक्शन जनरल प्रोविजन के रिगार्डिंग बात करता है, और जब हम एलिगेशन या कोई भी इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर करते हैं पब्लिक सर्वेंट के, तो वो एक स्पेशल प्रोसीजर है। तो ये जनरल प्रोविजन है, ये स्पेशल प्रोविजन है। ये दोनों ना तो ये इंडिपेंडेंट हैं, ना ही ये किसी की प्रोवाइज हुआ है। यहाँ पे ये बात भी यहाँ पे जो है अराइज हुई थी, इशू आया था कि क्या अगर यदि ये सेक्शन इंडिपेंडेंट नहीं है तो क्या यहाँ पे जो है ये सबसेक्शन 3 का जो है प्रोवाइज हुआ है। तो कोर्ट ने यहाँ पे भी इस चीज को डिक्लाइन कर दिया कि ये एक वो भी नहीं है यहाँ पे प्रोवाइज हो। देखिए यहाँ पे मस्ट बी इन कंटिन्यूटी पर दिस इंटरप्रिटेशन इज सबसेक्शन 4 इज नॉट एन इंडिपेंडेंट प्रोविजन बट ऑपरेट सब्जेक्ट टू द procedural safeguard that subsection 3 embodies, including the requiring that application must be supported by an affidavit। यहाँ पे कोर्ट ने फिर से इस चीज को रिटेट किया है कि यहाँ पे कोई भी आप एप्लीकेशन लगाते हो, भले सबसेक्शन 3 में लगाओ या 4 में लगाओ, सबसेक्शन 3 के जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि आप एफिडेविट लगाओगे। तो सबसेक्शन 4 एक प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करने कहता है, जो कि स्पेशल प्रोसीजर है सिर्फ पब्लिक सर्वेंट के रिगार्डिंग में। तब यहाँ पे तब भी आपको यहाँ पे ही एफिडेविट को जो है देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि भले ही यहाँ पे जो है सबसेक्शन 4 में एप्लीकेशन जो है वो मैंडेटरी नहीं की गई है कि यहाँ पे एप्लीकेशन जो है हमें एफिडेविट की लगानी पड़ेगी या नहीं लगानी पड़ेगी, एफिडेविट हमें साथ में लगाना, लेकिन फिर भी ये इसकी कंटिन्यूटी में पढ़ा जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन जो आप लगाओगे वो एक सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट होनी चाहिए। उसके बिना यहाँ पे मजिस्ट्रेट जो है वो एंटरटेन ही नहीं करेगा। अब यहाँ पे दो ये मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि यहाँ पे प्रोवाइजो है। तो यहाँ पे प्रोवाइजो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया कि ना ही ये सबसेक्शन 3 की जो है प्रोवाइजो है, ना ही ये एक इंडिपेंडेंट जो है सबसेक्शन यहाँ पे है। क्योंकि प्रोवाइजो जो है जनरली वो स्टार्ट होती है प्रोवाइडेड दैट से। तो जब यहाँ पे ये एक इंटरनल एड देता है किसी भी प्रोविजन को कि भाई कोई चीज़ वहाँ पे रह गई है तो ये चीज़ भी हमें इसमें इंक्लूड करनी है या नहीं, के लिए प्रोवाइजो को मतलब सिर्फ इतना है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बताया गया है कि प्रोवाइजो का मतलब क्या है, आप इसको पढ़ सकते हैं। वैसे खास है नहीं। अब यहाँ पे बात आई है एक एक्सप्रेशन कंप्लेंट की, सबसेक्शन 4 में जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे अपॉन रिसीविंग एक कंप्लेंट, हाँ यहाँ पे अपॉन रिसीविंग एक कंप्लेंट। अब यहाँ पे कंप्लेंट की जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी इंटरप्रेट किया कि कंप्लेंट का मतलब क्या है। यदि आप देखोगे क्लॉज एच में जो कि सेक्शन 2 की जो बीएनएस की उसमें कंप्लेंट को डिफाइन किया गया है, जिसका मतलब है कि एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन रिटन टू ए मजिस्ट्रेट विद ए व्यू टू टेकिंग एक्शन अंडर दिस संहिता दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड ए पुलिस रिपोर्ट। इस चीज को आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ बात की गई है कि कंप्लेंट जो है वो दोनों चीजों को इंक्लूड करती है, ओरल को भी और एक रिटन को भी। यहाँ पे बताया गया है
कि एलिगेशन हम किसी के भी अगेंस्ट जो लगा रहे हैं तो वो एक ओरल में भी हो सकता है, रिटन में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एलिगेशन आप सबसेक्शन 4 में लगा रहे हो, कंप्लेंट जो यहाँ पे डिफाइन की गई है उसका मतलब ओरली नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब है कि आपको जो भी एप्लीकेशन आप लगा रहे हो वो रिटर्न में होनी चाहिए। यहाँ पे क्लियरली जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओरल कंप्लेंट को हम बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसको जो है मैंडेटरी होना चाहिए कि वो एक रिटर्न कंप्लेंट होनी चाहिए। इट इज ट्रू दैट डज नॉट, देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया, इट इज ट्रू दैट सबसेक्शन 4 डज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर रिसिप्ट फ्रॉम ए मैजिस्ट्रेट ऑफ रिटर्न कंप्लेंट बट रेफर्स टू ए कंप्लेंट ओनली। यहाँ पे सिर्फ कंप्लेंट को बात जो है वो बताई गई है, लेकिन ये इलीगल होगा, इलॉजिकल होगा यदि मजिस्ट्रेट बिना किसी ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन सॉरी बिना किसी रिटर्न कंप्लेंट के और एफिडेविट के यहाँ पे किसी को भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर देगा। तो यहाँ पे एक एफिडेविट और दूसरा रिटर्न, ये दोनों चीजें यहाँ पे जरूरी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया है मस्ट ऑल्सो बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एफिडेविट का मतलब क्या है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको बताया, यदि आप सेक्शन 333 ऑफ BNSS को देखेंगे तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि एफिडेविट का मतलब कोई जो भी हम एफिडेविट देते हैं किसी भी जज के, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या किसी भी कमिश्नर जो कि अपॉइंट किया गया है हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा या किसी नोटरी के द्वारा, जहाँ पे आप सिर्फ सिंपल फैक्ट बताते हो कि भाई ये इसमें जितने भी मैंने एलिगेशन लगाए हैं, जो मेरी कंप्लेंट है या जो भी मैं यहाँ पे फैक्ट डिक्लेयर कर रहा हूँ इस एप्लीकेशन में, वो सारे ट्रू हैं और ये मेरी नॉलेज में है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। सिर्फ एफिडेविट का मतलब इतना है, आप इतना समझिए, इससे ज्यादा कुछ है नहीं एफिडेविट में। अब दूसरी बात यहाँ पे आती है कि कोर्ट में इस चीज का एप्लीकेशन कैसे होगा, कोर्ट इस चीज को कैसे एंटरटेन करेगी। ये एक गाइड क्या है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, जब भी हम एप्लीकेशन लगाएंगे किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में कोई एलिगेशन लगाएंगे तो उसकी एप्लीकेशन को कैसे वो ट्रीट करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कोर्ट ने बताया, अपॉन रिसीविंग कंप्लेंट अंडर सेक्शन 4 ऑफ 175 एलिगेशन कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अपॉन पब्लिक सर्वेंट इन कोर्स ऑफ डिसाइड द मजिस्ट्रेट मे डू ईदर ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। यहाँ पे तीन चीजें बताई गई हैं कि इन तीनों में से मजिस्ट्रेट कोई भी एक जो है अप्लाई कर सकता है। तीनों अप्लाई नहीं करेगा, सिर्फ एक अप्लाई करेगा। सबसे पहले रीडिंग द कंप्लेंट, वो कंप्लेंट को रीड करेगा। इफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज प्रीमा फेसाई सेटिस्फाइड, यदि प्रीमा फेसाई केस वहां पे जो बन रहा है, जो वहाँ पे एलिगेशन लगाए हैं, गिविंग राइज टू एन ऑफेंस अरोज इन द कोर्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफिसर ड्यूटीज बाय द पब्लिक सर्वेंट, सच मैजिस्ट्रेट मे नॉट हैव एनी ऑप्शन अदर देन क्या प्रोसीजर है यहाँ पे, फॉलोइंग द प्रोसीजर प्रेस्क्राइब अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ 175। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है कोर्ट ने बताया है कि जब भी अगर प्रीमा फेसाई केस बनता है तो डायरेक्ट यहाँ पे वो एक रिपोर्ट मंगाएगा उस इंसिडेंट की सुपीरियर ऑफिसर से। दूसरा, उसके साथ साथ वो कंसिडरेशन करेगा जो भी असर्टेशन बताई गई हैं पब्लिक सर्वेंट की कि भाई आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे। सबसे पहली बात, सबसे पहली रेमेडी ये है, यहाँ पे कोर्ट के पास जब भी आता है तो वो कोर्ट क्या करेगा, अगर प्रीमा फेसाई बनता है तो वो सीधा बिना किसी झिझक के 175 का जो है सबसेक्शन 4 के जो है प्रोसीजर फॉलो कर देगा। दूसरा, ऑन कंसिडरेशन ऑफ द कंप्लेंट वेयर जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंटरटेन ए प्रीमा फेसाई केस डाउट, जहाँ पे प्रीमा फेसाई डाउट पे है कि भाई बन भी रहा है नहीं भी बन रहा है, यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ कि इस चीज को हम कैसे करेंगे। उस केस में कोर्ट क्या करेगी, अपॉन द सर्कमस्टेंसेस सच मैजिस्ट्रेट माइट एरर ऑन द साइड ऑफ क्वेश्चन, वो बड़ी ही ध्यान से, बड़ी ही चेतावनी के साथ प्रोसीजर को जो फॉलो कर देगा जो सबसेक्शन 4 में यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे भी उस चीज को बताएं, यहाँ पे तो डायरेक्ट वो कर देगा कि भाई हाँ ठीक है, आप वो बताओ सुपीरियर ऑफिसर से यहाँ पे रिपोर्ट मांगेगा और उस पर्सन से भी, पब्लिक सर्वेंट से भी मांगेगा। उसके बाद यदि डाउट में है तो वो बहुत ही ध्यान से सबसेक्शन 4 को जो है यहाँ पे एंटरटेन करेगा, बहुत ध्यान से। जरूरी नहीं है कि वो वहाँ पे रिपोर्ट मांगे, लेकिन यहाँ पे वो एक क्वेश्चन के साथ वहाँ पे वो उस रिपोर्ट को और उस पब्लिक सर्वेंट दोनों को वहाँ पे मौका देगा उस चीज के इंसिडेंट के बारे में। तीसरी बात यहाँ पे बात है, जब मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज सर्टिफाइड द एलिगेशन वाज नॉट कमिटेड, ऑफेंस जो है वहाँ पे कमिट हुआ नहीं है, वो जो एलिगेशन वहाँ पे लगाए गए हैं किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में, वो यहाँ पे फुलफिल नहीं करेगी। एक प्रीमा फेसाई केस नहीं बन रहा है, यहाँ पे कॉग्निजेबल केस नहीं बन रहा यार, यहाँ पे एक वेस्टेज ऑफ टाइम है। यदि कोर्ट यहाँ पे उस एप्लीकेशन को एंटरटेन करेगी, इन्वेस्टिगेशन के यहाँ पे ऑर्डर करेगी, तो सिंपल कोर्ट क्या करेगी, यहाँ पे complaint may deal with the accordance with general procedure prescribed under subsection 3 of 175। 175 में मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि यहाँ पे कोर्ट क्या करेगी। यहाँ पे फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, छोटा सा यहाँ पे बता देगी कि जब भी यहाँ पे एप्लीकेशन आएगी कोर्ट के यहाँ पे सबसे पहले
एप्लीकेशन एफिडेविट के साथ होना चाहिए, दूसरा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कराएगी, तीसरा उस पुलिस ऑफिसर से पूछेगी कि भाई साहब क्या करना है क्या नहीं करना, आपने एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं की, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की, उसके बारे में यहाँ पे वो सीधा से बात पूछ लेगा। अब देखिए यहाँ पे बात कर रही है, इट इज हियरबाय क्लियर दैट द जुडिशियल मजिस्ट्रेट कंटिन्यू टू रिटेन द अथॉरिटी टू रिजेक्ट एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ 175। कोर्ट ये बाउंड नहीं है कि वहां पे जितनी भी कंप्लेंट आएंगी वो डायरेक्ट उसको एंटरटेन करेगी। यहाँ पे कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वो चाहे तो उस एप्लीकेशन को एंटरटेन करेगी या डायरेक्ट उसको रिजेक्ट कर डालेगी, कोई झंझट नहीं है यहाँ पे। लॉज अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट वेयर पब्लिक सर्वेंट फाइंड एलिगेशन, जहाँ पे मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो एलिगेशन यहाँ पे लगाए गए हैं वो होली अनटेनेबल, manifestly absurd or so inherently improbable that no reasonable person could conclude that any offense is disclosed। यहाँ पे लगता है कोर्ट को वेस्टेज ऑफ टाइम है, कुछ बन नहीं रहा यहाँ पे, सर परेशानी होने की वाली बात है, कोई रीजनेबल मैंस यहाँ पे अगर किसी को दिखाएंगे तो वो कहेगा कि यहाँ पे कोई भी ऑफेंस डिस्क्लोज नहीं हो रहा। उसके साथ भी कोर्ट ने कहा हाउएवर इट इज नीडलेस, फिर भी बजाय इसके टू ऑब्जर्व सच ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन नॉट टू बी बेस्ड ऑन विम्स एंड फैंसी। इसका मतलब क्या है, ये एक सिनोनिम है जिसका मतलब है कि यहाँ पे समरीली यहाँ पे उस एप्लीकेशन को हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। रिजेक्ट का मतलब है यहाँ पे उसको एक प्रॉपरी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब कराएंगे, एफिडेविट मांगेंगे, एप्लीकेशन मांगेंगे, यहाँ पे उस पुलिस ऑफिसर एसएचओ एसपी दोनों से यहाँ पे सबमिशन मांगेंगे कि आपने क्यों इसको एंटरटेन नहीं किया। उसके बाद ही एक डिटेल्ड रीजन के साथ ही यहाँ पे उसको जो है डिसमिस करेंगे, रिजेक्ट करेंगे उस एप्लीकेशन को, बट मस्ट हैव सपोर्ट ऑफ वैलिड रीजंस। यहाँ पे वैलिड रीजन देने पड़ेंगे कि क्यों हम इस एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे एक और आती है, what would happen when a report sought from a superior officer not submitted with a reasonable period of time। यहाँ पे हमने बात की थी ना कि यहाँ पे रिपोर्ट जो है रिसीविंग ए रिपोर्ट फ्रॉम सुपीरियर ऑफिसर, यहाँ पे ऑफिसर से मांगेगा कि भाई साहब आप बताओ आपको क्या कहना है इस बारे में। यदि वो टाइम पे रीजनेबल टाइम में जो है उस रिपोर्ट को सबमिट नहीं करता, उस केस में मजिस्ट्रेट क्या करेंगे। उस केस में यहाँ पे बताया जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज नॉट ऑब्लिगेट टू वेट indefinitely for compliance and may proceed in further in accordance with subsection 3 of 175 after considering the version of the accused person clause B subsection 4 of 175 if on record। यहाँ पे कोर्ट वेट नहीं करेगी इंडेफिनिटली। यदि कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे जो है ज़्यादा लंबा वो टाइम पीरियड होता जा रहा है, हम इस चीज़ को एंटरटेन नहीं कर सकते, तब यहाँ पे बिना किसी वेट के यहाँ पर मजिस्ट्रेट जो है डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर करेगा। अब यहाँ पे कोर्ट ने पूछा कि भाई रीजनेबल टाइम क्या है, सुप्रीम कोर्ट से ये भी पूछा कि भाई रीजनल टाइम को डिफाइन करो। यहाँ पे कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई रीजनल टाइम को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, वो हर केसेस के ऊपर डिपेंड करता है, केस और फैक्ट और सर्कमस्टांसिस के, कि कैसे उसको एंटरटेन किया जाएंगे, उसके बाद ही कोर्ट जो है यहाँ पे देखेगी उस चीज को। ये तो हो गया यहाँ पे छोटी सी बात जो मैंने आपको बताई थी, ये सेक्शन 175 को जो है इस सेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है। अब मैं यदि आपके साथ बात करूं इसकी समरी की, अब कोर्ट ने 3 पॉइंट्स में इसको समराइज किया है। सबसे पहले सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 ऑफ 75 आर नॉट आइसोलेटेड silos but must read in the harmony with subsection 4 forming an extension to extension यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे जो सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 है, ये दोनों ना ही तो इंडिपेंडेंट सेक्शन है, ना ही ये एक दूसरे के किसी के प्रोवाइजो हैं, बल्कि इसको हम एंटरटेन करते हैं सिर्फ एक हार्मनी के तौर पे। इसको हम जो है देखेंगे कि ये सबसेक्शन 3 की जो है एक एक्सटेंशन है। अब एक्सटेंशन को मैं यहाँ पे कैसे समझाऊं कि या आप एक रस्सी ले लीजिए, रस्सी में आप गांठ मार के एक और रस्सी जो उसको बढ़ा देते हो, तो सबसेक्शन 4 जो है सबसेक्शन 3 का जो है एक्सटेंशन को यहाँ पे बढ़ा देता है, यहाँ पे उसको और ज्यादा थोड़ा सा उसका वाइडर स्कोप कर देता है। सबसेक्शन 3 क्या है, ये एक जनरल प्रोसीजर है। सबसेक्शन 4 क्या है, ये एक स्पेशल प्रोसीजर है स्पेशली फॉर पब्लिक सर्वेंट्स के रिगार्डिंग। दूसरी बात यहाँ पे दी पावर ऑफ ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन इज कन्फर्ड अपॉन जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 175 सबसेक्शन 4 और 175 टू कन्फर सच पावर। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि सबसेक्शन 3 जो है यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है, कि भाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिप्शन पावर है, उसको पावर है कि इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करे या ना करे, लेकिन सबसेक्शन 4 भी इस चीज को पावर देता है एक मजिस्ट्रेट को, लेकिन बट
बट प्रिस्क्राइब्स ए स्पेशल प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन केस कंप्लेंट अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। जब कभी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में यहाँ पे कोई भी एलिगेशन हम लगाएंगे तो वो एक स्पेशल प्रोसीजर के तहत यहाँ पे जो है एंटरटेन की जाएगी, उसके अलावा नहीं की जाएगी। अब तीसरी बात यहाँ पे एक्सप्रेशन जो कंप्लेंट यहाँ पे बात की गई है वो क्या है, डज नॉट एनकम्पास ओरल कंप्लेंट्स। यहाँ पे ओरल कंप्लेंट्स की बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ रिटन कंप्लेंट होनी चाहिए भाई। ओरल कंप्लेंट को यहाँ पे कोर्ट जो है एंटरटेन नहीं करेंगे। हैविंग रिगार्ड टू द टेक्स्ट ऑफ द प्रोविजन एंड कंटेंट्स व्हिच इज सेट इन लाइट आवर कंक्लूजन, सेक्शन 4 इज नॉट ए प्रोविजन विच स्टैंड अलोन और प्रोवाइजो ऑफ सबसेक्शन 3। यहाँ पे ये बात भी क्लियर की गई है, कई बार बता चुका हूँ मैं इसको कि ये ना ही इंडिपेंडेंट सेक्शन है ना ही ये प्रोवाइजो है, लेकिन ये एक स्पेशल प्रोविजन जो है यहाँ पे बताता है कि कभी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में कोई एप्लीकेशन आती है, कोई भी एलिगेशन लगाया जाता है तो उस चीज को एक कैसे मजिस्ट्रेट एंटरटेन करेगा। लेकिन सबसे जरूरी बात जो है यहाँ पे एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट होनी चाहिए। यहाँ पे कोर्ट ने कहा है सबसे पहले ये बात ओम प्रकाश अंबेडकर के केस में कही गई है, और दूसरी बात ये स्टेट ऑफ केरला वाले केस में यहाँ पे बताई गई है, रिट्रीट की गया है इस बात को कि एफिडेविट होना चाहिए। एफिडेविट का जो केस है वो प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसमें कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि कोई भी आप एप्लीकेशन लगाते हो मजिस्ट्रेट को वो सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट हम बात करते हैं एक छोटा सा यहाँ पे लूप होल में आपको थोड़ा सा कहूंगा। यहाँ पे देखिए आप, अब हमने बात कर ली कि यहाँ पे कोई भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट किस कैसे हम यहाँ पे एक जो है मजिस्ट्रेट डील करेंगे। अब मैं एक छोटा सा आपको यहाँ पे बताता हूँ, आपने वो पढ़ा वो आगे भी पढ़ोगे आप, हालांकि मैं पहले उसमें शायद डिस्कस किया था उसको। हाँ देखिए सेक्शन 218 के बारे में बात करता हूँ। जब कभी भी हम कोई भी एप्लीकेशन लगाते हैं या कोई भी एक इन्वेस्टिगेशन होती है किसी भी जज या पब्लिक सर्वेंट के रिगार्डिंग में, तो उसमें एक स्पेशल प्रोसीजर है जो कि फॉलो करना होता है। वो प्रोसीजर क्या है कि उसमें आपको सेंक्शन लेनी पड़ती है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से। देखिए यहाँ पे बात की है, इसको पढ़ते हैं। वेन एवर एनी पर्सन हु इज और वाज, या तो वो फिलहाल है या वो रह चुका है एक जज, मजिस्ट्रेट या फिर एक पब्लिक सर्वेंट, तीनों यहाँ पे इंक्लूड है, जज मजिस्ट्रेट और एक पब्लिक सर्वेंट। नॉट रिमूवल फ्रॉम हिज ऑफिस, नॉट रिमूवल फ्रॉम हिज ऑफिस सेव by with the sanction of the government is accused of an offense alleged to be committed by him while purporting to be no court shall take cognizance। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे की गई है कि कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेंगी यदि कोई भी एक ऑफेंस कमिट हुआ किसी भी मजिस्ट्रेट से, पब्लिक सर्वेंट से, किसी भी जज से, भले ही पहले किया हो, अब किया हो या फिलहाल किया हो, बना गवर्नमेंट की सैंक्शन के यहाँ पे वो ले नहीं सकती। अब सैंक्शन कौन देगा, एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। यहाँ पे लोकपाल और लोकायुक्त दो एक्ट हैं जहाँ पे कि स्टेट और सेंटर के बारे में जो यहाँ पे बात करता है। यदि सेंटर का वो यदि वो सेंटर के साथ डील करता है, वो सेंटर का एम्प्लॉय है, तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे सैंक्शन देगी। यदि वो स्टेट गवर्नमेंट का है तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है सैंक्शन देगी। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है, यहाँ पे एक प्रोवाइजो दी हुई है, नहीं ये नहीं है, सॉरी ये है, यहाँ पे ये है। अब इस प्रोवाइजो को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। प्रोवाइडेड दैट नो सैंक्शन शैल बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट एक्यूज। सबसे पहली बात अब ये रही, यहाँ पे सैंक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है। यदि आप कोई भी एलिगेशन लगा रहे हो, कोई भी पब्लिक सर्वेंट एक्यूज है ऑफ एनी ऑफेंस अलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड, जो उसने कमिट किया है, कौन से सेक्शन में, सेक्शन 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 4, 75, 6, 7, 8, 79, 143, 199 एंड 200 ऑफ BNSS। यहाँ पे ये सेक्शन जो है यहाँ पे बताई गई हैं कि जब कभी भी कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस, ये जो सेक्शन बात करते हैं 64, 65, 66, 7, 8, 9, 10, ये जो बात करते हैं ये सेक्सुअल ऑफेंस के रिगार्डिंग बात करते हैं, रेप, गैंग रेप वगैरह के रिगार्डिंग में। और जो 74, 75, 76 ये जो सेक्सुअल हरासमेंट के रिगार्डिंग बात करते हैं। 173 जो है वो बात करता है ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स की। 199 जो है वो बात करता है हमारे जब कभी भी आप सेक्सुअल ऑफेंस के रिगार्डिंग कोई भी FIR रजिस्ट्रेशन कराते हो और वहाँ पे एक पब्लिक सर्वेंट रिफ्यूज कर देता है एप्लीकेशन को एंटरटेन करने के लिए, या फिर FIR रजिस्टर नहीं करता, उस केस में उसके अगेंस्ट जो है यहाँ पे
प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है। और सेक्शन 200 में जहाँ पे कि एक ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे बात की गई है। इन सेक्शन में यहाँ पे सैंक्शन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इस सेक्शन को जो है यहाँ पे इंटरप्रेट नहीं किया। इस सेक्शन को छोड़ दिया, ना ही इस सेक्शन के बारे में कोई भी बात की है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे छोड़ दिया है। लेकिन उन्होंने कह दिया है कि जब कभी भी आप सब सेक्शन 4 में कोई भी एप्लीकेशन लगाओगे किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में, तब आपको यहाँ पे एक जो है यहाँ पे छोटा सा स्पेशल प्रोविजन जो है यहाँ पे प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, रिपोर्ट लेनी पड़ेगी सुपीरियर ऑफिसर से, और दूसरा उस एक्यूज पब्लिक सर्वेंट से उसके एसर्टेशन मांगे जाएंगे उस ऑफेंस के रिगार्डिंग कि आपका इस बारे में क्या कहना है। तो ये था आज का छोटा सा लेक्चर। इससे पहले मैं सेक्शन 173 175 को जो डिस्कस कर चुका हूँ। मैं आपको कहता हूं कि यदि आपको सेक्शन 175 समझना है तो उससे पहले आप 173 और 175 सब क्लॉज 3 तक आप समझिए कि मैंने उसमें क्या समझा। उसके बाद ही आपको सब सेक्शन 4 का जो है प्रोसीजर यहाँ पे समझ में आएगा, उससे पहले आपको समझ में नहीं आएगा। उसका छोटा सा करेक्शन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कभी भी कोई भी आप एप्लीकेशन देते हो एफआईआर के रिगार्डिंग, सब सेक्शन 1 में देनी होती है 173 में, यदि वो रिफ्यूज कर देता है सब सेक्शन 4 173 में आती है। उसके बाद अगर एसपीबी रिफ्यूज कर देता है तब 173 में आती है। यदि पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में तो सब सेक्शन 4 में यहाँ पे आना पड़ेगा। ये स्पेशल जनरल प्रोविजन के बारे में बात करता है, जनरल प्रोसीजर, ये स्पेशल प्रोसीजर के रिगार्डिंग में यहाँ पे बात करता है। इस केस में कोर्ट ने क्लियरिफाई किया है, इस केस को मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि कैसे एक मजिस्ट्रेट जो है एप्लीकेशन जब उसके पास आएगी वो कैसे एंटरटेन करेगा, कैसे नहीं करेगा। तो आज का था ये लेक्चर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो आप पिछले वाले लेक्चर्स को देखिए, उसके साथ ही इसको देखिए, तब आपको ये समझ में आएगा। सीधी यदि इसमें भी कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और इसकी पीडीएफ जो है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी। बैरिस्टर बाबू के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। तो आज के लिए थैंक यू।